नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा बिंदु है समाज का महत्व। समाज अनेक रूपों में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम देखें तो यह समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु पर्यंत तक एक प्रक्रिया चलती है जिसे समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। वह अनेक प्रकार की अनेक क्रियाविधियों को समाज में सीखता है। इसमें मुख्यतः व्यक्ति सकारात्मक नकारात्मक तमाम चीज़ों को सीखता है, परंतु सकारात्मक चीज़ें व्यक्ति है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाज सम्मत व्यवहारों को सीखता है। समाज व्यक्ति पर अनेक प्रकार के नियंत्रण स्थापित करता है। मुख्यतः दो नियंत्रण होते हैं, एक तो औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक नियम हेतु अनेक प्रकार के कानून बने होते हैं, न्यायालय होते हैं और ये तमाम व्यक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। एक अनौपचारिक नियंत्रण है जिसमें प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, शिष्टाचार, व्यवहार ये हैं जो व्यक्ति को अनौपचारिक रूप से समाज सम्मत व्यवहार करने हेतु निर्देशित करती है और इसके माध्यम से व्यक्ति है वो व्यक्ति सदैव नियंत्रित रहता है। हमारे अनेक प्रकार के सामाजिक मूल्य हैं, ये मूल्य भी हमें समाज सम्मत व्यवहार करने हेतु बाध्य करते हैं। तो समाज सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है। एक महत्व है श्रम विभाजन। एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उस लक्ष्य में लगे हुए श्रम को अलग अलग इकाइयों में विभाजित करना और लक्ष्य की पूर्ति करवाना श्रम विभाजन है। समाज के संगठन हेतु कार्य का विभाजन अत्यंत अनिवार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के आधार पर कार्य प्रदान किया जाता है, यह वह कार्य प्राप्त करता है। प्रत्येक कार्य को करते करते वह उसमें इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि उसे विशेषीकरण प्राप्त होता है और यह सभी समाज में श्रम विभाजन कर महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। समाज के लिए अनिवार्य है कि समाज में श्रम विभाजन हो। यदि श्रम विभाजन नहीं होता है तो समाज के संगठन को बनाए रखना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास। चूँकि हम पूर्व में भी यह बात कह चुके हैं कि व्यक्ति जन्म से ही उसका समाजीकरण होता है। उस समाजीकरण के कारण व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण स्थापित करता है, समाज उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। व्यक्ति हमेशा समाज सम्मत व्यवहार करने का कार्य करता है। क्योंकि समाज में श्रम विभाजन भी देखने को मिला है और इस श्रम विभाजन के कारण व्यक्ति विशेषीकरण को प्राप्त करता है और ये तमाम चीज़ें मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में चार चांद लगाती है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। समाज का एक अन्य महत्व है जीवन सुरक्षा प्रदान करना है। समाज के सदस्यों को जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है। यह समाज में विपथगामी व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करता है
कोई भी व्यक्ति यदि समाज के विपथगामी व्यवहार करता है तो समाज उस पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से जीवन यापन करने हेतु सुविधा प्रदान करता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति है वह समाज में सुरक्षित रहता है, उसे जीवन की पूर्ण सुरक्षा मिलती है। एक अन्य महत्व के रूप में यौन संबंधों की नियमितता है। समाज में अनेक